चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का पार्ट 3 पी का है, ठीक है? हम क्या पढ़ रहे हैं? इडियम्स पढ़ रहे हैं। हम सब का सब क्या करते हैं? ट्रिक से याद करते हैं और ट्रिक से याद करने के बाद हम क्या करते हैं लास्ट में मॉक टेस्ट लगा करके देख लेते हैं कि हमको याद हुआ या नहीं। मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं। हम जानते हैं ओ का पार्ट 2 पी का पार्ट 2 तक हम सारा का ट्रिक ए बी सी डी ई एफ याद कर चुके हैं और हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगेगा। अगर ठीक लग रहा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि 2025 का जितना भी सारा एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कारगर साबित होगा। उस टाइम आप अगर डबल फास्ट भी देख करके अगर जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा साबित होगा अगर आप अभी इस वीडियो को भी देखें। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है पुटलक डिनर। पुटलक डिनर का मतलब क्या होता है? पुटलक डिनर का मतलब होता है रात का खाना जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ खाने के लिए लाता हो, है ना? पॉटलक डिनर क्या बोलते हैं उसको? पॉटलक डिनर। याद कैसे रखेंगे? मतलब रात का खाना जहाँ हर कोई कुछ, डिनर का मतलब तो हम समझ गए कि भाई रात का खाना ही है, ठीक है? अब रात का खाना जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि हम अगर खाने के लिए जा रहे हैं तो वही हमको खाने के लिए दे रहा है या फिर कोई ला रहा है तो उसी वाला खा रहे, नहीं। हर कोई कुछ ना कुछ लाएगा। जैसे कोई रोटी लाया, कोई सब्जी लाया, तो कोई चावल लाया, वो होता है। तो पॉट का मतलब तो हम लोग जानते हैं जिसको बोलते हैं बर्तन, घड़ा। पॉट मिट्टी वाला भी होता है। तो बर्तन सब लेकर के आएगा, पॉटलक डिनर, है ना? सब लेकर के आएगा और डिनर करेगा। मतलब सबके हाथ में पॉट रहेगा, बर्तन रहेगा। मतलब सबके हाथ में पॉट रहेगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि सब कोई ना कोई कुछ कुछ लेकर के आएगा। तो रात का खाना जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ खाने के लिए लाता है। डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ खाने के लिए लाता हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पोट कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स मतलब तो हम जानते हैं ना, है ना? कुत्ता और बिल्ली का बरसात नहीं, बल्कि क्या हो रहा है? मूसलाधार बारिश हो रहा है। मूसलाधार बारिश होना, उसको बोलते हैं पोर कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है? रेन हैविली। ये कैट्स कैट्स एंड डॉग्स जो है वो क्या है? मतलब चलता फिरता इडियम्स है ना, बहुत बार यूज होने वाला इडियम है। पोर मतलब उड़ेलना होता है, कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार बारिश। रेन हेविली बहुत ज़्यादा हुई बारिश हो रहा है। नेक्स्ट, पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन। अब किसी पर हम क्या करें? पोरिंग का मतलब भी बताएं। पोर मतलब उड़ेलना होता है, कोल्ड वाटर ऑन। अब किसी के ऊपर हम ठंडा पानी फ्रिज वाला अगर डाल दिए, अगर फ्रिज वाला हम पानी किसी के ऊपर डाल दिए तो क्या होगा? अचानक से डर जाएगा। मैं तो डर गई, है ना? अचानक से क्या करेगा? डर जाएगा। तो पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन मतलब क्या होगा? और डर जाएगा यानी हतोत्साहित हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा उसका डूइंग समथिंग। अब दोबारा ज़िंदगी में नहाने नहीं खोजेगा वो ठंडा में। तो पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन मतलब हतोत्साहित करना। तो टू डिस्करेज डूइंग समथिंग, ठीक है? आगे बढ़े। पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन, अचानक किसी को पुल, पुल मतलब क्या होता है? खींचना। पुल मतलब खींचना, ठीक है? फास्ट वन, किसी को हम एकदम तेजी से खींच दिए, है ना? बोले यार खड़ा रहो कुछ नहीं होगा, और तेजी से को क्या कर दिए? खींच दिए। तो इसका मतलब क्या है? उसको गिरा दिए, यानी गिरा दिए यानी क्या कर दिया? धोखा दे दिया ना। उसको बोले अरे कुछ नहीं करेंगे, हाथ दो ना, बस हाथ दिया, बस अचानक खींच दिए। तो पुल अ फास्ट वन मतलब धोखा देना, प्ले अ ट्रिक या फिर ट्रिक समवन, किसी को धोखा देना, पुल अ फास्ट वन। नेक्स्ट, पुल अ लॉन्ग फेस, मुंह लटकाना। नहीं, कोई मार देता है दूल्हा पर तो मुंह लटके ले आता है, हाँ, इससे मुंह एकदम लंबा कर ले आता है ना। डिजिटल बोर्ड में हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी हम घर नहीं जा पा रहे, मतलब हम जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहीं पे हैं अभी, क्योंकि मेरा जो स्टूडियो है वो मेरा गांव में है। पहले जाया करते थे, लेकिन अभी कुछ सिचुएशन ख़राब है, मतलब अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, इसलिए घर नहीं जा पा रहे ना। तो वहाँ अगर बताते हैं तो बड़ा मस्त इसका ट्रिक उरिक रहा था। तो पुल अ लॉन्ग फेस, नहीं मुँह लटका करके लंबा जो आता है, लंबा मुँह कर लगा तुम नाजो तुम। तो पुल अ लॉन्ग फेस मतलब मुँह लटकाना, यानी कि लुक डिजेक्टेड, लग रहा है 2-3 झापड़ को उसको दिया है, ऐसा दिखना। आगे बढ़े। पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, मतलब आपका जो टोपी है उसमें, टोपी है
और उससे क्या क्या ऐसे कुछ टोपी होता है, अरे नहीं जानते बनाने। टोपी है, टोपी से नहीं, जादूगर जो होता है ना अपना टोपी निकालता है तो उसे क्या निकाल के दिखाया, कभी कबूतर निकालता है तो खरगोश निकाल दिया वो। पुल अ रैबिट, रैबिट को खींच के निकाला है कहाँ से, अपना टोपी से। टोपी से रैबिट खोज के निकाला, मतलब रैबिट को निकाल दिया, मतलब क्या कर रहा है, जादू ही तो कर रहा है, मतलब अजूबा कर रहे हैं, यानी जादू कर रहा है। टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, किसी को आशा नहीं था कि टोपी खोलेगा तो वहां से क्या निकलेगा भाई, है ना। तो पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट, मतलब अपना टोपी से क्या किया, रैबिट निकाला, मतलब कुछ अजूबा कर दिया वो। नेक्स्ट, पुल स्ट्रिंग, व्यक्ति प्रभाव का प्रयोग। पुल स्ट्रिंग मतलब व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग। यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, व्यक्तिगत प्रभाव का मतलब नहीं, जैसे मान लेते हैं कोई बड़ा पोस्ट में है, जैसे आईएएस है ना, क्या बोलते हैं उसको, डीसी है, कलेक्टर है, तो कभी कभी उन लोग पर भी आ जाता है कि अपना पावर का इस्तेमाल करके अपना काम मनवाना होता है, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग, अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व दिखाता है कि चलो छोड़ो इसको। तो पुल स्ट्रिंग, पुल का मतलब होता है खींचना, और स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, धागा। वो धागा, अपना धागा खींचना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब अपना प्रभाव दिखाना वो स्टार्ट कर दिया, तब तक धागा छोड़ के रखा था, अब वो स्टार्ट कर दिया, है ना, तार धागा जो बोलिए उसको बोलते हैं, रस्सी। नेक्स्ट, पुल द प्लग मतलब राह में रोड़े अटकाना। अभी पुल द प्लग कैसे याद रखते हैं, ऐसे मान ये एक सॉकेट है, सॉकेट समझ में आता है ना, जहाँ चार्ज लगाते हैं, ऐसे होता है ना, जहाँ पर चार्ज लगाते हैं तो तीन गो ऐसे छेद रहते हैं, यहाँ डालते हैं। तो पुल द प्लग, राह में रोड़ा अटकाना। पुल मतलब खींच देना। अब यहाँ हम चार्जर लगाए हुए थे, यहाँ मोबाइल चार्ज लगाए हुए थे, ठीक है, यहाँ मोबाइल चार्ज लगाए हुए थे। अब पुल द प्लग को आया और ये प्लग से खींच दिया, मतलब क्या हो गया, जब प्लग से खींच दिया तो राह में रोड़ा अटक गया, अब उसका फोन चार्ज होगा कभी नहीं, जो 3% में लगाया था वही 3% रहेगा, खींच देगा तो क्या होगा उसकी ज़िंदगी में, मतलब राह में रोड़ा अटक गया ना, जो काम है उसका रुक होगा नहीं अब। प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग मतलब कुछ होने से रोक देना, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना है, और कंटिन्यूइंग मतलब लगातार कुछ होने से क्या करना, रोकना, तो पुल द प्लग। नेक्स्ट, पुल द वुल ओवर समन्स आईज, मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना किसी को। पुल द वुल, पुल द वुल ओवर द, ओवर समन्स आई, ठीक है। अभी ऐसे समझते, ऊल का मतलब तो हम क्या जानते हैं, ऊन, ऊल का मतलब ऊन ही तो होता है। पुल द वुल ओवर समन्स आई, हम बोलते हैं ना कि जब हम मीडियम से पढ़ा रहे होते हैं तो हम उसका हिंदी नहीं बताते हैं, बस उसको याद करने का तरीका बताते चलते हैं कि कैसे हो, ताकि एग्जाम में काम हो जाए, ठीक है। तो पुल मतलब खींचना, ऊन, ऊन समझ में आ रहा है ना, ओवर समन्स आई, किसी के आंखों में हम क्या कर दिए हैं, मतलब आंखों में धूल झोंकना नहीं, आंखों में ऊन झोंक दिए, है ना, फेंक दिए, मारे एक लुंडा समझ में आता है ना, एक गोल वाला बड़ा सा जो होता है ऊन, उसको फेंक करके मारे दोनों आंख में, है ना, और क्या कर दिया वहाँ से, फिर उसका जो पैसा वूसा था चुरा के क्या किए, भाग गए। तो मतलब आंखों में क्या करना, धूल झोंकना। डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, मतलब झूठ बोल करके ले लिए उससे, ठीक है। तो पुल द वूल ओवर समन्स आईज, ऐसे याद रखते हैं ना, ऊल, पुल पुल द वूल ओवर समन्स आई, आंखों में धूल झोंकना, ऐसे याद रखते हैं। ऊल क्या है, ऊन। अब ऊन का कपड़ा पूरा एकदम मुड़ी से लेकर के नीचे, नीचे तक पहन लिया, अब ये पहनते कब है हम, ठंडाई के दिन में, ठंडे के दिन में पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, तो क्या पहनते हैं, पैजामा, मतलब पूरा ढके हुए रहते हैं, और किसी की आंखों में क्या करते हैं, धूल झोंक देते हैं, चोरी करके भागे तो कोई हमको पहचान नहीं पाएगा। नेक्स्ट, पुल टुगेदर, मिलजुल कर काम करना। अब यहाँ लगे खींचो साथ, जब कोई बड़ा काम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, साथ में कोई चीज़ को खींचते हैं, नहीं, बहुत बड़ा जैसे खींचना, पोल खींचना हो, या फिर पोल खींचना हो, या फिर बहुत बड़ा टायर खींचना हो, ट्रक गाड़ी खींचना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। टुगेदर मतलब साथ में, मतलब क्या करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। वर्क हारमोनियसली, हारमोनी का मतलब होता है सलाह करना, साथ में रहना। अब ये 10 क्वेश्चन पढ़ लेना, अब 10 पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, एक मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं याद हुआ या नहीं। पहला है पुटलक डिनर, पॉटलक डिनर, पॉट मतलब क्या था, बर्तन, पॉटल मतलब क्या था, बर्तन, और ऐसा जगह जहाँ बर्तन डिनर करने के लिए सब अपना अपना बर्तन लेके आया था, मतलब बर्तन में कुछ कुछ ले करके आया था, मतलब रात का खाना जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ लेकर के आता हूँ। आगे, फॉर कैट्स एंड डॉग्स, मतलब मूसलाधार बारिश, कुत्ता बिल्ली का बरसात, मूसलाधार बारिश होना।
नेक्स्ट पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन। अब कोई आदमी आराम से बैठा हुआ था, अचानक फ्रिज वाला कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी उसमें डाल दिए, तो बेचारा डर जाएगा ना, हतोत्साहित हो जाएगा, नहीं? तो हतोत्साहित हो जाना। नेक्स्ट पुल अप फास्ट वन। कोई खड़ा था, आप पुल मतलब हाथ मांगे हुए कि हमको खींच के चढ़ा, तो अब हम क्या कि पुल मतलब खींच दिए फास्ट एकदम तेजी से, उसी को खींच दिए। हम बोले थे कि तुम हाथ दो ना, हम चढ़ेंगे और उतरेगा, और हम उसका हाथ लेकर के उसी को खींच दिए, मतलब क्या किए, उसके साथ हम धोखा दे दिए। आगे बढ़े। पुल अ लॉन्ग फेस। नहीं, लॉन्ग फेस मतलब लंबा चेहरा करके आया है, मतलब मुंह क्या किया, लटका के आया, दो तीन झापड़ खा के आया है, चला गया था लड़कीबाजी करने। आगे। पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट। नहीं, कोई जादूगर रहता है तो अपना टोपी खोलता है, टोपी से क्या निकलता है, कबूतर निकलता है, रैबिट निकलता है। मतलब करता क्या है, कुछ अजूबा करने की कोशिश करता है ना, कुछ अजूबा करना, जादू करना। पुल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब धागा, पुल मतलब रस्सी। अब कोई अपना रस्सी खींचने लगा, इसका मतलब अपना जो प्रभाव था, व्यक्तिगत प्रभाव, उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। आगे बढ़े। पुल द प्लग। हम बोले ना कि एगो सॉकेट था, उसमें से लगाए थे चार्ज, लेकिन जा करके साला खोल दिया, 3% का 3% रह गया, मतलब मेरा रास्ता में साला राह में रोड़ा अटका दिया, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब बाधा डाल दिया। तो ये क्या हो गया, बाधा डालना। नेक्स्ट पुल टुगेदर। पुल मतलब खींचो, टुगेदर मतलब साथ में, देखो एक साथ सब कोई खींचो, मतलब क्या करना है, मिलजुल करके काम करना है, तो मिलजुल कर काम करना। नेक्स्ट पुल द वुल ओवर समन्स आइज। अब पुल द वुल ऐसे बोलते हैं कि ऊल खींच लिए, ऊन को खींच लिए और अपना पूरा मूड़ी से लेकर के नीचे गोड़ तक ढक लिए, और जा करके चोरी करने लगे, मतलब क्या किए, उसको धोखा ही तो दिए, आंखों में धूल ही तो झोंके, आंखों में धूल झोंकना। अब यहाँ 10 पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया होगा, कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई कुछ है जनी, याद तो हो रहा है ना? तो बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन, पुल अप योर सॉक्स। पुल अप योर सॉक्स, इसका मतलब तो है ज़्यादा प्रयास करना, बहुत अधिक प्रयास करना, बहुत अधिक प्रयास करना। टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। जैसे सॉक्स मतलब होता क्या है, मोजा। सॉक्स मतलब क्या होता है, मोजा। योर, अब यहाँ लिखा हुआ है योर, लेकिन तुम्हारा मोजा को हम क्यों खींचे भाई? पुल अप का मतलब क्या होता है, पुल मतलब खींचना, या फिर खींचना ही बोलते हैं पुल अप, या फिर अपने आप को रोकना भी होता है पुल अप मतलब, लेकिन यहाँ पुल अप मतलब खींचना। तो तुम्हारे मोजा को हम क्या किए, जैसे नहीं होता है कि कबड्डी खेल रहा है, और कबड्डी खेलने में मान लेते हैं कोई चीज़ नहीं धरा है, खाली घोड़े धरा है दोनों, तो घोड़ा जी जान से पकड़ ले रहते हैं, और वो खिंचाल खोजता है, लेकिन घोड़ा पकड़ ले रहते हैं। घोड़ा धीरे धीरे पैर खिंचाते जाता है, तो लास्ट में मौजा बचता है, मौजवा धर लेते हैं जोर से, है ना? मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं उसको रोकने का। तो पुल अप योर सॉक्स का मतलब था बहुत ज़्यादा प्रयास करना, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। बड़ी मच्छर। आगे। पुल योर सेल्फ टूगेदर, शांत होना। अच्छा, अभी था पुल टुगेदर था, खाली योर सेल्फ नहीं था, खाली पुल टुगेदर था, मतलब मिलजुल करके काम कर रहे थे, है ना? और यहाँ है पुल योर सेल्फ टुगेदर, मिलजुल कर जब आदमी काम करता है तो क्या होता है, सब शांत मिजाज से सब काम खत्म हो जाता है। जब मिलजुल कर, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तो गया, तो मिलजुल करके काम करने से क्या होगा, काम डाउन, शांत हो जाएगा, सारा काम खत्म। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब क्या था, शांत होना, नियंत्रित करना, यानी कि कम डाउन। आगे, यही है ना आगे, हाँ। पुल्ड ऑल द स्टॉप्स, पूरी कोशिश करना, पुल्ड ऑल द स्टॉप्स मतलब पूरा कोशिश करना। पुल खींचा सभी स्टॉप्स, यानी जितना भी स्टॉप्स था वो सब को क्या कर लिया, खींच लिया, जितना भी स्टॉप्स था क्या किया, उसको खींचा। तो पूरा कोशिश किया, टू डू समथिंग विथ मैक्सिमम एफर्ट और एबिलिटी, क्या बोलते हैं, एबिलिटी। पुल्ड ऑल द स्टॉप्स, पुल ऑल द स्टॉप्स मतलब क्या होता है, पूरी कोशिश करना। अब इसको क्या करते हैं, तो हम जो कभी याद ना हो ना, उसको 7-8 बार रट लेते हैं बोल कर, ठीक है? पुल्ड ऑल द स्टॉप्स, पूरी कोशिश करना, 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 पुल्ड ऑल द स्टॉप। अच्छा, ऐसे याद रख सकते हैं, पुल्ड मतलब लेके चलो, खींच करके लेके चलो सभी चीज़ें,
पुल्ड ऑल द स्टॉप। स्टॉप अच्छा एक आता था, हम लोग पहले खाना बनाते थे उसमें स्टॉप नहीं होता था, स्टोव होता था, है ना? जिसमें एकदम पंच मारने के लिए होता था ऐसे, एकदम 1 लीटर तेल गोल टंकी रहता था बगल में, उसमें भराता था। तो पुल्ड ऑल द स्टॉप मतलब पूरी कोशिश करना। टू डू समथिंग विथ मैक्सिमम एफर्ट और एबिलिटी। आगे बढ़े, पुल्ड ऑल द स्टॉप्स पूरी कोशिश करना। पुल्ड अप मतलब होता है फटकार देना किसी को। पुल्ड अप मतलब क्या होता है? फटकारना, डांटना, रेप्रिमेंड करना, एडमोनिश करना, पीस इन माइंड। पुल्ड अप मतलब होता है फटकारना, रेप्रिमेंडेड मतलब भी डांटना। पुल्ड अप फटकारना, 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 पुल्ड अप फटकारना। ये याद रखना होगा साला। बहुत जोर काट दिया मर्दे। ठीक, आगे बढ़े। पुल्स नो पंचेस, खुल करके बोलना। पुल्स नो पंचेस मतलब खुल करके बोलना। अच्छा ये आपको लग रहा है कि का मीनिंग दिया है पुल्स नो पंचे, याद कैसे रखेंगे देखिएगा। पुल्स मतलब पुल खींचना मारना जो भी होता है, नो पंचेस, है ना? नो पंच मतलब पंच नहीं मारना। जैसे मान लेते हैं 4 दोस्त बात कर रहा है, तो जो ज़्यादा एटीट्यूड वाला होगा वो बोलेगा कि जैसे कोई मांगा दूसरे से पैसा गिर देना, सुनो ना कल हमको 200 रुपये देना ना, सो कुछ काम है हमको, किताब उताब लेना है। तो दूसरा का बगल वाला क्या बोलेगा ना, हम हम भिखारी नहीं है बाबू, हम किसी से पैसा नहीं मांगते हैं, ठीक है, और नाम लेना पसंद करते हैं। अब उसको लग जाएगा खराब। अब ये क्या है, पंच पर पंच मार रहा है उसको, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, पंच पे पंच मार रहा है। डायरेक्ट बोल दो क्या बोलना चाह रहा है। तो पुल नो पंचेज, अब पंच नहीं मारा, नो पंच, पंच नहीं मारना मतलब क्या करना है, अब किनारे नहीं बोलना है या फिर मुंह के भीतर नहीं बोलना है, सीधे सीधे खुल करके बोलना है। स्पीक फ्रैंकली, पुल नो पंचेस, पंच मारना ही नहीं है, खुल के बोलो। जैसे औरत ऐसे याद रखते हैं, मर्द का लड़ाई होगा तो फैटा फैटी होगा, लेकिन अगर औरत का लड़ाई होगा तो पुल नो पंचेज, खड़े खुल के गरिया हुआ गरिया हुई, आगे उगे साहब, है ना? आगे, पुट अक्रॉस प्रभावी ढंग से सूचित करना। पुट अक्रॉस प्रभावी ढंग से सूचित करना, इफेक्टिवली कॉन्वे, है ना, बहुत प्रभावित रूप से देना। तो पुट अक्रॉस, अब इसको क्या करते हैं, फिर से 4-5 बार बोल के देखते हैं। पुट अक्रॉस प्रभावी ढंग से सूचित करना, 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 पुट अक्रॉस प्रभावी ढंग से सूचित करना। अब अगर ना याद होता है तो हम ऐसे याद रखते हैं, जब हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं ना तो अक्रॉस का प्रयोग तब करते हैं ना, जब हम ऐसे ही बता रहे हैं कि अक्रॉस का प्रयोग यहाँ करते हैं। जैसे ये रोड है, रोड के इस पार से अगर इस पार हमको जाना है तो अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। और रोड पार करने वक्त क्या होगा कि मान लेते हैं इधर से जा रहा है, यहाँ अनाउंस करने वाला बैठा है, देखो अभी ये नंबर का बस आने वाला है तो कृपया रोड से पार से ऊपर ना हो, है ना? अभी इतना 9 बज गया है तो ये बस पार होने वाला है, कृपया इस पार से ऊपर ना हो, ट्रेन पार हो रहा है समझिए। तो बोल रहा है कि इतना बजे वाला ट्रेन जा रहा है, कृपया पास ना हो। तो पुट अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार हमको होना था, लेकिन प्रभावी ढंग से सूचित किया जा रहा है कि देखो भाई अभी नहीं जाना है, ट्रेन आने वाला है। पुट अक्रॉस, अक्रॉस मतलब इस पट्टी से वो पट्टी, प्रभावी ढंग से सूचित करना, इफेक्टिवली कॉन्वेट। अगर ना याद रहे तब ये ट्रिक यूज कीजिएगा थेथर जैसा, है ना? पुट अक्रॉस प्रभावी ढंग से सूचित करना। आगे बढ़ते हैं। पुट इनटू एक्शन मतलब पालन करना। देखो अब जो होगा सो होगा, बोल तो लिया लेकिन पुट इनटू एक्शन, अब इसको काम में लाओ। पुट इनटू एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य। एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य। तो बोलते हैं देखो इसको कार्य में लाओ, इसको क्या करो, कार्य में लाओ, अपना काम में लाओ। तो पुट इनटू एक्शन मतलब कार्य में लाना, पालन करना किसी चीज का, टू एग्जीक्यूट करना, लागू करना। आगे, पुट वंस फुट डाउन, दृढ़तापूर्वक विरोध करना। पुट वंस फुट डाउन, फुट मतलब क्या होता है, पैर। नहीं गोसा गोसा में एकदम पैर पटक के बोलता अरे ई जमीन में हमर पप्पा खको, हम यहाँ से ना हिलबो, ये मेरा जमीन का है, मेरा बाप का जमीन का है, मेरा जमीन का बाप है, हम नहीं मेरा जमीन का बाप है, मेरा बाप का जमीन है ना, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो पुट वंस फुट डाउन, फुट मतलब अपना पैर को एकदम डाउन मतलब नीचे करके, अपना वंस मतलब अपना, तो या फिर किसी का पैर अपना डाउन नीचे करके एकदम रखे रहता है, हम ना हिलबो यहाँ से, दृढ़तापूर्वक विरोध करता है कि मेरा बाप का है। तो टेक अ फर्म स्टैंड, मजबूती से स्टैंड लेना। असर्टेड, मजबूती से, हिज ऑथोरिटी, अपने ऑथोरिटी का प्रयोग करो।
नॉट ए येल्ड, झुकना नहीं। रिफ्यूज वेरी फॉर्मली टू डू समथिंग, मना कर देना एकदम मजबूती से सामना करना। साला देखो ये, है ना, ककर में ये बाघ जन मिलकर। नेक्स्ट, ये जो गार्ड वाला अंकल है ना, डेली डेली सिट्टी मार देते हैं पढ़ाने वक्त। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। अब मान लेते हैं ताश खेल रहे हैं, ठीक है, इसके पास इक्का है, इसके पास बेगी है, इसके पास गुलाम है, जो भी है, वो अर्न्स कार्ड ऑन द टेबल। अब क्या क्या होता है ना, कोई कोई जब गेम खेलते हैं तो चोरी करता है, स्लीप जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो शर्ट का जो मोहरी होता है आगे तक, उसमें छुपा लेता है। लेकिन बोले देखो भाई, कोई ईमानदारी से सब जो टेबल है यहाँ पर, सब अपना अपना पत्ता टेबल पर रखो। तो सब अपना अपना पत्ता चारों तरफ से क्या कर दिया, टेबल पर रख दिया। मतलब हो क्या रहा है, ईमानदारी से खेल रहा है सब। तो पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल, अपने टेबल पर सब कार्ड रख दो। तो टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना। नेक्स्ट, पुट समथिंग बाय, बचत करना। पुट मतलब रखना, समथिंग कुछ कुछ देखो बचा के रखो, है ना। पुट समथिंग बाय मतलब क्या होता है, बचत करना, सेव करना। पुट समथिंग बाय मतलब सेव करना। पुट समथिंग बाय सेव करना, पुट समथिंग बाय सेव करना, पुट समथिंग बाय सेव करना, पुट समथिंग बाय सेव करना। सेव करके रखो भाई कुछ। पुट समथिंग बाय, बचत करना, सेव करना। आगे बढ़े। अब ये पढ़ लेना फिर से 10, फिर से एक मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, थोड़ा सा हाथ में संतुष्टि मिल जाता है। शरीर के अंदर जितना है, कलेजी, पोटा, वोल्टिप, किडनी, गुर्दा, सब एकदम संतुष्ट हो जाता है मॉक टेस्ट के बाद। हाँ यार, याद हो गया। पुल अप योर सॉक्स, एकदम मोजा खींच रहे थे तुम्हारा, एकदम जम लगा करके मोजा भी खींचने लगे, शर्ट उठ नहीं पाए तो मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो अधिक प्रयास करना। नेक्स्ट, पुल योर सेल्फ टूगेदर। हम बोले थे पुल टूगेदर का मतलब क्या था, एक साथ काम करना। योर सेल्फ, खुद जब तहाँ जहाँ तुम मिलजुल के काम करेगा ना, वहाँ सब क्या रहेगा, शांत रहेगा माहौल, शांत होना, नियंत्रित कर पाओगे सब कुछ को। नेक्स्ट, पुल्ड ऑल द स्टॉप्स। एक बचपन में पहले आता था स्टोव, जो खाना वाना पकाते थे ना, स्टोव बोलते थे उसको। तो वो पुल द ऑल स्टॉप, सभी स्टॉप को लेकर के चलो भाई, यहाँ से निकलो, है ना। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, पुल द स्टॉप का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा उसको क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। मतलब ये बहुत अधिक प्रयास करना, पूरा कोशिश करना, है ना। बहुत अधिक, ये दोनों सेम है, पूरा अधिक कोशिश करना या पूरा प्रयास करना। तो सभी स्टॉप को लेके चलो, सभी जितना है सब कोशिश करो कि सारा स्टॉप चला जाए। स्टॉप, अरे वो स्टोव आता है ना, स्टोव, बस हम दिखा, मतलब अगर रहता डिजिटल बोर्ड तो हम दिखा देते, लेकिन है ये नहीं, क्या कहें। चलिए, तो हो गया पूरी कोशिश करना। नेक्स्ट, पुल्ड अप। पुल्ड अप मतलब क्या था, हम क्या बोले थे, 4-5 बार बोलना है, पुल्ड अप फटकारना, 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 पुल्ड अप फटकारना। तो पुल्ड अप फटकारना, पुल्ड अप फटकारना, पुल्ड अप फटकारना। पुल्स नो पंचेज, बोले देखो पंच नहीं मारना है किसी को, भिंगा भिंगा के नहीं मारना है, जो है एकदम सीधा सीधी बोलो। मतलब क्या बोलना, खुल करके बोलना। आगे बढ़े। पुट एक पुट अक्रॉस क्या था, एक ट्रैक था, ट्रेन आने वाला था। अब अक्रॉस मतलब क्या होता है, इस पार से उस पार होना। तो हम अक्रॉस करने जा रहे थे, इस पार से उस पार होने जा रहे थे रोड का। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ जो आदमी बैठा हुआ था ना, वो अनाउंस कर रहा था कि कृपया जो भी जाने वाले हैं, वो अपना सूचना दे रहा था कि जो भी इस पार से उस पार जाने वाले हैं, कृपया 10 मिनट रुके, ट्रेन पार होगा तभी जाएं। मतलब वो प्रभावी ढंग से क्या कर रहा था, सूचित कर रहा था, प्रभावी ढंग से सूचित करना। ये हो गया आपका 16 नंबर। नेक्स्ट, पुट इनटू एक्शन, मतलब कुछ भी हो, अपना एक्शन तो करो, अपना कार्य तो करो, जो भी है उसको लागू करो। तो पुट इनटू एक्शन मतलब काम करना, काम का पालन करना। पुट वंस फुट डाउन, नहीं साला मेरा बाप का ज़मीन है ना। वंस मतलब अपना, फुट मतलब पैर, डाउन मतलब नीचे। हम तोड़ तोड़ के बताएं कि अपना पैर नीचे ज़मीन पर रख दिया, पटक के बोल रख, देखते हैं कौन किसी का बाप हिला नहीं सकता हमको, ये मेरा बाप का ज़मीन। तो पुट वंस फुट डाउन मतलब क्या होता है, बचत, दृढ़ता पूर्वक विरोध कर रहे थे ना, ये 18। पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल, सभी से ने अपना अपना ताश को टेबल पर रख दिया। मतलब कोई बेईमानी नहीं कर रहा, बेईमानी नहीं कर रहा मतलब क्या कर रहा है, ईमानदारी से रह रहा है, और क्या करेगा, है ना। आगे, पुट समथिंग बाय, हम क्या बोले थे कि 2-4 बार इसको बोलना है।
पुट समथिंग बाय बचत करना। अच्छा, हम बचत कब करेंगे? जब हम समथिंग समथिंग कुछ खरीदेंगे। समथिंग का मतलब जैसे कुछ खरीदने के लिए गए, मान लेते हैं कि खरीदने के लिए गए हैं पंखा, टेबल फैन। अब वो टेबल फैन जो है एकदम बढ़िया कंपनी वाला बोलता है कि भाई इसका 5,000 लगेगा। दूसरा वाला बोल रहा है कि देखिए इसमें ये फंक्शन नहीं है, लेकिन इसमें 4,000 लगेगा। है ना? तो समथिंग यानी हम कुछ खरीदने के लिए गए थे, तब तो हम बचत करने, खरीदना तो है ही, लेकिन बोल दिया 5,000, तो हम लोग सोचेंगे नहीं, बचत कर लेते हैं कुछ। पुट समथिंग बाय, समथिंग मतलब कुछ खरीदने, और बाय मतलब भी तो खरीदना होता है। हालाँकि वो बाय का स्पेलिंग अलग होता है, लेकिन हम बाय को स्पेलिंग खरीदने वाले से याद रखते हैं। बाय जो स्पेलिंग है, हम खरीदने वाले से याद रख लेते हैं। खरीदने वाले से याद रखने पर क्या होगा जानते हैं? कि समथिंग बाय, समथिंग समथिंग मतलब कुछ, और बाय मतलब खरीदना। बाय मतलब खरीदना। जैसे ये बाय होता है ना, बाय खरीदना, तो पुट समथिंग बाय, जब हम बाय करने गए समथिंग कुछ, तब हम क्या किए, वहाँ पैसे बचत किए थे, बचत करना, है ना? तो पुट समथिंग बाय मतलब बचत करना। ठीक है, आगे। पुट टू एंड टू टुगेदर, तार्किक रूप से। पुट टू एंड टू टुगेदर मतलब तार्किक रूप से, रीजन लॉजिकली, रीजन लॉजिकली। थोड़ा सा हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना तक है। पुट टू एंड टू टुगेदर का मतलब होता है तार्किक रूप से। नहीं, बोलता है कि देखो दो और दो मिला करके हमेशा साथ में रखो, मतलब रीजन जो है ना वो लॉजिकली दो भाई, है ना? पुट टू एंड टू टुगेदर, दो दो को एकदम साथ में रखो, जो भी है एकदम। अब तुम बोलेगा नहीं 2+3 4 होता है, तो हम कैसे मानेंगे? 2+2 4 होता है। तार्किक रूप से बताओ, हम ट्रिक बता रहे हैं, याद करने का, मीनिंग नहीं। तो पुट टू एंड टू टुगेदर का मतलब होता है तार्किक रूप से, रीजन लॉजिकली, है ना? लॉजिक दो, अच्छा से रीजन दो। तो पुट टू एंड टू टुगेदर, तार्किक रूप से। आगे बढ़े। पुट अप द शटर्स, व्यापार बंद करना। ये शटर मतलब क्या होता है? दुकान के बाहर जो शटर लगा रहता है ना ऐसे करके, ये क्या रहता है? शटर ही तो रहता है ना। जो दुकान खोलते हैं इसको उठाते हैं, फिर इसको नीचे करते हैं, बंद करने टाइम, खोलने टाइम उठाते हैं, तो वो है। अब पुट अप मतलब होता है बंद कर दिया। पुट अप मतलब क्या होता है? बंद कर देना। ठीक है? अब पुट अप का मतलब हुआ बंद करना, तो इसका मतलब क्या बंद कर दे रहा है? इसका मतलब यही है, बंद करो, व्यापार बंद किया, उठा दिया, है ना? पुट अप का मतलब उठाना होता है, मतलब व्यापारे उठा दिया वो, मतलब क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो अपना शटर को क्या कर दिया? पुट अप कर दिया। जा साले ले जा। तो व्यापार बंद कर देना, वेंट आउट ऑफ बिजनेस। वेंट आउट ऑफ बिजनेस, वेंट आउट का मतलब होता है बंद करना। ठीक है, गो आउट। नेक्स्ट, पुट अप द शटर, शटर पुट कर दिया, रख दिया, बंद कर दिया। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, पुरजोर प्रयास करना। अभी एक और है ना, जहाँ जहाँ फुट आएगा ना और पुट आएगा, है ना, जहाँ जहाँ फुट और पुट आ गया, तो समझ जाना है कि ये फुट और पुट साथे रहेगा। ठीक है, फुट और पुट साथ में ही रहेगा। और जहाँ जहाँ ये आ गया, तो इसका मतलब समझ जाना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, मतलब पूरा विरोध करने वाले हैं, है ना? एकदम तेजी से विरोध करेंगे उसका। ठीक है, उसको बोलते हैं पुट और योर बेस्ट फॉरवर्ड। हम चेक करते हैं उसमें भी पुट फॉरवर्ड है कि नहीं। उसमें था ना फुट कुछ करके था, क्या था उसका? वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन, ये था ना, पुट वंस फुट डाउन। तो जहाँ पुट और फुट आ गया, तो समझ जाना है कि वहाँ विरोध ही कर रहा है बस। जहाँ पुट और फुट आया, तो समझ जाना विरोध करना है। तो अपना बेस्ट पुट फॉरवर्ड मतलब अपना कदम एकदम बढ़ाया आगे की ओर, बहुत अच्छा से, मतलब पुरजोर प्रयास कर रहा है। यहाँ प्रयास कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा। क्यों क्यों यहाँ विरोध नहीं करेगा ना? क्यों? क्योंकि अपना बेस्ट फुट आगे बढ़ाया। नहीं बोलते हैं कि साला अपना कदम आगे बढ़ाया बहुत बढ़िया से। तो कदम आगे बढ़ाया मतलब प्रयास अच्छा करने के लिए जा रहा है, ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, जैसा हो सकता है। वहाँ था कि अगेंस्ट था। ठीक है, वहाँ था पुट वंस फुट डाउन, अपना पैर नीचे रख के बोल रहा था मेरा बाप का ज़मीन है। लेकिन यहाँ पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना कदम एकदम बेस्ट आगे बढ़ाना, मतलब पुरजोर प्रयास करना। नेक्स्ट, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट का मतलब क्या होता है? तांगा। तांगा गाड़ी होता है ना, तांगा जो बचपन में देखे होंगे, और इधर लगा रहता है घोड़ा, है ना? कैसे बना है घोड़ा, हम अपने छुछुंदर का शकल,
चलिए ये घोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? अब ये घोड़ा है, ये काठ है। पुटिंग द काठ, अब ये काठ को क्या कर दिया, इधर लगा दिया। ये मुँह है और ये इधर लगा दिया और इधर से बाँध दिया इसको, मुँह इधर है, काठ का इधर है, अब चलेगा ही, उल्टा लगा दिया तो नहीं। बैलगाड़ी समझिए ना, बैल आगे रहता है, गाड़ी पीछे रहता है। अब पुट काठ बिफोर द हॉर्स, अब क्या कर दिए, बिफोर द हॉर्स की जगह हम पढ़ते हैं कि पुट द बैलगाड़ी बिफोर द ऑक्स, ऑक्स पुट द बैलगाड़ी, बैलगाड़ी मतलब पुट द बैलगाड़ी बिफोर द ऑक्स, मतलब बैल आगे रहता है, गाड़ी पीछे। अब क्या कर दिए, गाड़ी आगे कर दिए और बैल पीछे कर दिए, वो कैसे खींचेगा, मतलब गलत उल्टा तरीके से काम हो रहा है ना, तो गलत तरीके से काम करना, डूइंग अ थिंग इन रॉन्ग वे, मतलब कुछ गलत तरीके से काम करना। आगे हम्म, ये हम हर वीडियो में 20 ही लाते हैं, 20 ही लाते हैं, लेकिन इसमें 24 इसलिए लेकर गए क्योंकि ये पी का हमको लगता है लास्ट था, तो 4 था तो इसको 4 क्यों छोड़ देते अगले पार्ट के लिए। तो इसलिए हम क्या किए, ये जो पी वाला था बोले चलो इसी में साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है ट्रिक से याद किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, याद हो गया होगा, सबसे बड़ा बात यह है याद होना चाहिए, याद हो गया होगा। अगर याद हुआ है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, 2025 का कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश की वजह से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। हम 3 नौकरी लिए हैं, आप एक ज़रूर लीजिएगा, और आप अगर नौकरी ले चुके हैं तो आपको जो चॉइस है वो प्रयास कीजिएगा लेने का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।